बॉस, मैं फ़र्स्ट कैंडिडेट को बुलाने जा रहा हूँ, आप रेडी रहिए एग्ज़ामिन करने के लिए। कम इन। तो ये हमारे फर्स्ट कैंडिडेट है फ्रॉम चारवाक दर्शन। इनका नाम है महर्षि बृहस्पत्य। और इनके दर्शन का टाइम पीरियड का रेफरेंस हमें भगवत गीता से मिलता है। तो ये उसी काल के आसपास के हैं। यानी कि आप अगर ध्यान से सोचे बॉस, तो ये महाकाव्य काल के आसपास के हैं। फिर इन ऑथर का नाम है बृहस्पति, और इनके दर्शन का पर्याय नाम लोकायत दर्शन, बृहस्पत्य दर्शन, भौतिकवाद और वैतिंग दर्शन आदि है। इनके द्वारा पाई गई जो ग्रंथ है वो है तत्वपल्लव भट्ट जयशारी की, जिसके सूत्र बृहस्पति ऋषि से ही लिए गए थे, जिसे बृहस्पत्य सूत्र कहते हैं। इसके अलावा इनके दर्शन में एक बात की गई है कि जब जो भी खाए या जो भी बोले मीठा बोले, चरवंते पाप या पुण्य पाप आदि वस्तु यथामिति। यानी कि पाप पुण्य की चिंता किए बगैर वस्तुओं के मटेरियलिज्म के बारे में सोच के जब भी बोले मीठा बोले, और जो भी खाए मीठा खाए, यानी अच्छा खाए। तो अब इनका इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो महर्षि बृहस्पति, आप मुझे बताइए सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई? जी बिल्कुल, सृष्टि उत्पत्ति स्वभाववाद से हुई है। स्वभाववाद का अर्थ है कि इसका स्वभाव था उत्पन्न होने का, इसलिए ये उत्पन्न हो गई। हर एक चीज़ का इस संसार में एक स्वभाव होता है, और वही स्वभाव के हिसाब से वो कार्य करता है। इसे स्वभाववाद कहते हैं मेरे हिसाब से। मोक्ष के बारे में मेरा ऐसा मत है कि मोक्ष जो है वो मृत्यु से प्राप्त होता है। तो जब तक जियो, लोगों की भलाई करके जियो, और मृत्यु पाते ही आप मोक्ष पालोगे। मेरे दर्शन में कुछ स्पेशल बातें हैं, जैसे कि सुखवाद, यानी मेरे हिसाब से जब तक आप जीवन जियो, सुखमय जीवन जियो, और आपको सुखमय जीवन जीने के लिए जो अर्थ की ज़रूरत हो उसे कमाने के लिए श्रम करो। अगर श्रम करने पे भी आपको पर्याप्त अर्थ नहीं मिल रहा, तो आप उधार ले लो, और उधार लेकर घी पियो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, यानी कि मृत्यु के बाद तो ये देह भस्म होने ही वाला है। तो जब तक जी रहे हो आनंद में क्यों नहीं जीते, खुशहाली से अपने जीवन को व्यतीत करो। उसके बाद में मेरे हिसाब से तो केवल एक ही प्रमाण होना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि महाभूत कितने हैं, तो 4 महाभूत हैं। आकाश को मैं महाभूत नहीं मानता, वो नित्य है, वो थोड़ी बना है, वो तो पहले से था। आत्मा के ऊपर मेरा कोई विश्वास नहीं है। ईश्वरवाद, अरे ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और परलोक के बारे में तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप सुखी हो तो आप स्वर्ग में हो, आप दुखी हो तो आप नरक में हो, और आत्मा ही जब नहीं है तो दूसरे लोक में जाएगा कौन? तो मेरे हिसाब से परलोक है ही नहीं। और जहाँ तक वेदों की बात है, तो वेद तो इन महर्षियों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया है। धूत प्रलाप जयस्य स्वर्ग। धूत प्रलाप का अर्थ ये होता है कि बस गलत तरीके से राग लाप के जय, यहाँ पे मैं वेद को कह रहा हूँ। वेदों के बारे में प्रचार किया इन लोगों ने, और लोगों के मन में भय प्रकट कर लिया। फिर अगर आप मुझसे पूछे कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही श्रम करना चाहिए। जिस तरीके से अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को अपने अंदर ही दबाकर संन्यास ले ले, तो उसके जीवन का क्या मूल्य रहेगा, इसका जवाब दीजिए मुझे। और इन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए अर्थ कमाना चाहिए, और अर्थ के लिए ही श्रम करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो परम तत्व राजा को मान लेना सही होगा। राजा को ही ईश्वर मान लेना चाहिए, और समाज व्यवस्था में दंड देने का हक जो है वो राजा को होना चाहिए। समाज व्यवस्था में विद्या का भी मूल्य होना चाहिए। उसके अलावा अर्थशास्त्र पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पैसा आएगा तभी तो खुशहाली आएगी। और जहाँ तक आपके दर्शन की बात है मैनेजर साहब, तो आपके और मेरे दर्शन में सिमिलरिटीज़ तो काफ़ी है।
जैसे कि आप भी बॉडी के प्लेजर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, आपके दर्शन में का जो प्रयोजन है आयु का, वो भी तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है। तो काम पे तो आपने भी ध्यान दिया है और प्रत्यक्ष प्रमाण को आपने भी स्वीकारा है, और चिंता मुक्त जीवन लोगों को देने के लिए आप भी तो प्रयास करते हैं। हाँ, कुछ विभिन्नताएं हैं, जैसे कि आप लोग आयुर्वेद वाले वेदों को मानते हैं, आस्तिक दर्शन है, पर मैं वेदों को नहीं मानता। उसके अलावा मेरे लिए सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, आपने और प्रमाणों पे भी विश्वास किया है, और मेरे हिसाब से तो 4 ही महाभूत हैं, आपने 5वां महाभूत आकाश को भी माना है। इतना ही मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ। थैंक यू। सो बॉस, महर्षि बृहस्पति ने अपने बारे में बताया, अब आप निर्णय लीजिए, इन्हें जॉब पे रखना है या रिजेक्ट करना है।